सभी को नमस्कार। मैं कौशलेंद्र विक्रम सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पिहानी हरदोई। समाजशास्त्र की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। आइए रुख करते हैं सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की ओर। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठें, जो महत्वपूर्ण बिंदु हो उसको नोट करते चलें। सामाजिक क्रिया समाजशास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन विषय के रूप में है। मैक्स वेबर का तो मानना ही है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं जानने की कि सोशल एक्शन या सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर के शब्दों में क्या हो सकती है, किसको हम कहेंगे कि ये सामाजिक क्रिया है। अक्सर एक्शन का नाम सुनते ही सब विद्यार्थी ये जान जाते हैं कि एक्शन का मतलब कोई ना कोई जो हम लोग काम करते हैं, कोई ना कोई क्रिया करते हैं। जैसे मैं अभी आपको टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो ये भी एक्शन है। अब सोशल एक्शन है या नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है, और शायद आज की कक्षा के बाद आप समझ जाएंगे कि कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं जिसको हम सामाजिक क्रियाएं कह सकते हैं, कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो सामाजिक क्रियाएं ना होकर के एक बायोलॉजिकल एक्शन होता है या एक जैविकीय क्रियाएं होती हैं। सामाजिक क्रियाओं की अगर हम बात करें तो मैक्स वेबर का कहना है कि व्यक्ति की वह क्रियाएं, वह सचेतन क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं व्यक्ति जो सोच कर रहा होता है, और वह क्रियाएं किसी न किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होती हैं या प्रेरित होती हैं, या दूसरे द्वारा की गई क्रियाओं का परिणाम भी हो सकती हैं। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिससे कि इसकी गतिविधि और परिणामों की कारणात्मक व्याख्या की जा सके। अर्थात वेबर ने सामाजिक क्रिया के अर्थपूर्ण बोध का पता लगाने का काम किसको सौंपा? सोशियोलॉजी को। सोशियोलॉजी एक ऐसा साइंस होगा जो ये पता लगाएगा, एक ऐसा साइंस है जो ये पता लगाएगा कि एक्शन, सोशल एक्शन क्यों हुआ, उसमें जो छुपा हुआ उसका अर्थ है, उसको जानने की कोशिश करेगा सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र का काम है किसी न किसी घटना के कारणों को खोजना। जैसे अगर बाल श्रम है समाज में तो क्यों है, एक फिनोमेना है, या किस प्रकार दंगे बलवे हो जाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। अगर इनके पीछे छुपे हमें कारणों की खोज करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सोशल एक्शन यानी सामाजिक क्रियाओं को समझना होगा। तो आज के चैप्टर में आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक क्रियाएं क्या होती हैं और कितने टाइप की होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, और सामाजिक क्रियाओं की क्या क्या जो महत्वपूर्ण फीचर्स हैं उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
एक बात तो तय है कि सोशियोलॉजी मैक्स वेबर की नज़र में या में क्या है, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है। यहाँ एक चीज़ स्पष्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि समाजशास्त्र का केवल एक ही केंद्रीय विषय है। सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन और भी हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन जो है एक प्रमुख अध्ययन विषय है, ऐसा मैक्स वेबर मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक सामाजिक क्रिया के परिभाषा का प्रश्न है, मैक्स वेबर मानते हैं कि व्यक्ति द्वारा की गई वह क्रिया, व्यक्ति के द्वारा की गई वह क्रिया सामाजिक क्रिया है जो अन्य व्यक्ति की क्रियाओं के द्वारा प्रभावित व निर्धारित होती है। चीज़ें क्लियर है? सोशल एक्शन या सामाजिक क्रिया हम उसे ही कहेंगे जो किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित हैं या दूसरे व्यक्ति के द्वारा निर्धारित हैं। कैसे? जैसे आप स्कूटर चलाते हैं, सब लोग स्कूटर बाइक चलाते हैं, आप जा रहे होते हैं, लेकिन अगर आपके जहन में ये ख्याल आ जाए कि सामने वाली जो बाइक है भाई हमको क्रॉस कर गई और हमको उसका पीछा करना है, ठीक है, अगर दिमाग में ये बातें आ गई कि वो व्यक्ति जा रहा है और उसका हमको पीछा करना है, अब ये आपकी जो क्रिया है एक ऐसी क्रिया की ओर उन्मुख हो गई, अब ये बन गई सामाजिक क्रिया। अब आप सोचेंगे कि कैसे दूसरे से प्रभावित है। जो गाड़ी आपके आगे जा रही है उसको चलते हुए देख करके गाड़ी को आपके जहन में ये बात अगर आ गई कि हमें उसका पीछा करना है, जाहिर सी बात है कि आप उससे प्रभावित हैं। या जो बाइक चलाने वाला आपके आगे है उसने डिसाइड कर दिया कि अगला एक्शन आप क्या करेंगे, ये उसने डिसाइड किया। कर आप रहे हैं, निश्चित रूप से आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन अगर आप उससे प्रभावित हैं या उसको पीछा कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं उसको, तो निश्चित रूप से क्या है, ये सामाजिक क्रिया है, सोशल एक्शन। और यही नहीं, जब हम कोई एक्शन करते हैं या कोई भी जो सामाजिक क्रिया करते हैं, चाहे वो स्कूल में खड़े होकर के प्रेयर करते हों या अगर हम किसी को डांस करते हुए देखते हुए हम भी डांस करते रहते हैं। अक्सर शादी विवाह में क्या होता है कि 2-4 लोग डांस करते हैं, उनको देख करके हम लोग भी शुरू कर देते हैं उन्हीं के साथ ग्रुप में डांस करना। अब यहाँ पर जो हमारा एक्शन है वो कैसा हो गया, सोशल एक्शन हो गया। आप नींद ले रहे हैं, घर में टॉयलेट जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये सामाजिक क्रिया नहीं है। आप अपने घर में अगर पूजा पाठ कर रहे हैं वो भी सामाजिक क्रिया नहीं है। लेकिन अगर आप पूजा कर रहे हैं, आप कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई मौलवी, पादरी या पंडित आपके अनुष्ठान को, आपकी इबादत को आपके लिए प्रेयर कर रहा है और उसको पूरा करा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सोशल एक्शन में आएगा, सामाजिक क्रिया में आएगा। जाहिर सी बात है, सामाजिक क्रिया अकेले में नहीं होती, उसके लिए कम से कम एक से अधिक लोग होने चाहिए। और 2 लोगों का होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें से कोई ना कोई एक दूसरे को प्रभावित कर रहा होता है, तब हम कहेंगे कि ये सामाजिक क्रिया है। अब सोशियोलॉजी में सामाजिक क्रियाओं को पकड़ेंगे कैसे, हम कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये सामाजिक क्रिया है, या कोई भी जो है व्यक्ति कोई भी सामाजिक क्रिया करने से पहले दूसरे से कैसे प्रभावित हो जाता है। तो उसके लिए वेबर एक अलग ही मेथड बताते हैं और जिसको हम कहते हैं वेस्टरहेन पद्धति। उसके बारे में अगली कक्षा में बात करेंगे। आज बात करेंगे हम केवल सोशल एक्शन पर।
कि सामाजिक क्रियाएं क्या हैं और सामाजिक क्रियाओं को हम कैसे उसको हम परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषा हो गई, कैसे सामाजिक क्रियाओं को हम समझ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जाहिर सी बात है, सामाजिक क्रियाओं में, सोशल एक्शन में मनुष्य की चेतना को महत्व दिया गया है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि वेबर का जो ये पद्धति शास्त्र है सोशल एक्शन का, ये व्यक्तिवादी है, मानववादी है, क्योंकि इसमें चेतना को महत्व दिया गया है। आप सोशल एक्शन ऐसा नहीं कोई करते हैं, आप सोचते हैं, थिंक करते हैं कि अरे सामने वाले ने ये काम किया तो हमको ये करना है, उसने हमको गाली दी तो हम भी गाली देंगे, उसने पिटाई की तो हम भी पिटाई करेंगे, उसने कुछ चिढ़ाया हम भी चिढ़ाएंगे। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, और ये एक्शन रिएक्शन अगर जो हो रहा है ये भी सामाजिक क्रिया है, क्योंकि दो लोग इन्वॉल्व हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और कोई एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहा होता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर बड़ा महत्वपूर्ण है सोशल एक्शन में। सामाजिक क्रिया उसे ही हम कहेंगे जो मानव व्यवहार से प्रभावित हो। निर्जीव वस्तुओं से जो प्रभावित हो जाए वो सामाजिक क्रिया नहीं है। कोई भी धार्मिक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, जिसमें आप केवल ईश्वर का ध्यान लगा करके योग कर रहे हैं, आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, लेकिन अगर वही कोई पुजारी करा रहा है, आप परिवार के साथ बैठ के कर रहे हैं, आपके बगल में मम्मी बैठी हुई हैं और मम्मी आपसे कहती हैं कि बेटा अब दीपक यहाँ जला दो, साफ जो है अब जल जो है भगवान को चढ़ा दो, दो सेब चढ़ा दो, सोशल एक्शन हो गया। अपने मन से कर रहे हैं तो आपकी बायोलॉजिकल एक्शन है, सोशल एक्शन नहीं है। ठीक है, मुझे लग रहा है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो मानव व्यवहार इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। सामाजिक क्रियाओं का कोई ना कोई व्यक्तिनिष्ठ अर्थ होता है। दूसरों की क्रियाओं का अनुकरण ही केवल सामाजिक क्रिया नहीं है। जब तक कि वह अन्य व्यक्ति की जिसका कि अनुकरण किया जा रहा है क्रिया से कोई अर्थपूर्ण संबंध न रखता हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आप कोई भी सामाजिक क्रिया आप एक्शन जो भी एक्शन कर रहे हैं वो सोशल एक्शन तभी कहा जाएगा जब आपने उसमें किसी का अनुकरण किया हो। आप ये भी तो कर सकते हैं, आप घर में छत पे बैठ करके बारिश हो रही है, छाता निकाल करके चले आए। क्यों लगाए? क्योंकि आपने किसी को छाता लगाते हुए कभी देखा था, अनुकरण कर लिया आपने। नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छा खासा मौसम सुहावना है, हल्की बदली है और आप रोड पर जा रहे हैं, आपके मन में घर में आइडिया आया कि छाता लेते हैं, आपने भाई साहब छाता भी ले लिया, लेकिन जब आपने देखा कि बगल वाला छाता खोल के बारिश से बचने की कोशिश कर रहा है, बूंदाबांदी से, और अगर आपने भी सोचा हाँ भाई साहब वो भी ऐसा कर रहा है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, तो सोशल एक्शन हो गया। आपने उसके द्वारा की गई क्रिया का एक अर्थपूर्ण बोध समझने की कोशिश किया उस चीज़ को, कि उस जो उसने एक्शन किया उसका अर्थ क्या है। उसका एक्शन नहीं है कि भाई उसने अब वो समझ रहा है कि बारिश पड़ने वाली है और हम छाता लगा लें और हम भीगेंगे नहीं, तो ऐसा चीज़ हम भी कर सकते हैं। तो हमने उसके बारे में सोचा। बस्टरहैंड पद्धति में इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो सामाजिक क्रिया का कोई ना कोई व्यक्तिनिष्ठ अर्थ अवश्य होता है। सोशल एक्शन भूत जो बीत चुका है, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य जो आने वाला है, उससे प्रभावित हो सकती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे
कोई एक गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति है, किसी पार्टी का कार्यकर्ता है और उसको वो मान लीजिए सत्ता में नहीं है, कोई पार्टी कार्यकर्ता है और उसकी सरकार नहीं है, उसको किसी दूसरे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उसको किसी मुकदमे में फंसा देते हैं, जेल डलवा देते हैं या उस पर कोई आरोप लगाते हैं। 4, 6, 10, 20 साल बाद जब वो आदमी सत्ता में आता है या जो है वो व्यक्ति जो है ये बदला लेने की कोशिश करता है उस व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति से, तो ये भी सामाजिक क्रिया है। कोशिश करता है ना, क्योंकि वो चीज़ें उसके जहन में बैठी हुई हैं आज तक कि उसने मेरा अपमान किया था कभी ना कभी। दैट इज सोशल एक्शन। तो सामाजिक क्रियाएं क्या हैं? भूत, वर्तमान, भविष्य से प्रभावित हो सकती हैं। सामाजिक क्रियाओं का कोई ना कोई एक सार्थक अर्थपूर्ण बोध अवश्य होता है, कोई ना कोई उसका अर्थ होता है सोशल एक्शन का, जिसको हम कहीं दूसरे जिन क्रियाओं से हम प्रभावित होते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से। मानव व्यवहार इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्जीव चीज़ों की हम अनुकरण करके कोई क्रिया करते हैं वो सोशल एक्शन नहीं है। जैसे अलेक्सा से हम बात कर सकते हैं। अलेक्सा डिवाइस सबको पता है, अमेजन की अलेक्सा, ऐसे बहुत सारे रोबोटिक्स आ गए हैं। हम उनसे कह सकते हैं कि भाई रोबोट भाई जाओ जाए हमको एक गिलास पानी पिला दो। रोबोट जाकर के पानी भी ले आएगा आपके लिए। लेकिन ये सोशल एक्शन नहीं है, ये सामाजिक क्रिया बिल्कुल नहीं है। सामाजिक क्रिया तब होगी जब हम अपनी पत्नी से कहेंगे, जो अपने बच्चे से कहेंगे, जो अपनी बहन से कहेंगे, भाई से कहेंगे कि भाई एक गिलास पानी पिला दो, या उसके लिए पानी लेके जाएंगे। ये सोशल एक्शन है, ये सामाजिक क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक क्रियाओं के प्रकार की। मैक्स वेबर ने एक प्रयास किया कि आधुनिक समाज में या आजकल जो उनके समय में जो सामाजिक क्रियाएं लोग करते थे उनको डिवीज़न करने की कोशिश की, कि उनको कुछ कैटेगरीज में बांटने का प्रयास किया है। प्रकृति के आधार पे, यानी कि सोशल एक्शन के नेचर के आधार पर जो कैटेगरीज बनाई हैं, जो श्रेणियां बनाई हैं, उसे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो 2 टाइप की श्रेणी बनती है। एक है विवेक सम्मत के आधार पे, यानी जिसमें विवेक का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसी क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं जिसको करने के पूर्व या इसको हम इसलिए करते हैं कि उस क्रिया से हमारा कोई उद्देश्य होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, और उसमें हम बड़ा सोच विचार के अपना विवेक का प्रयोग करते हुए तब करते हैं। कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जिसमें विवेक का प्रयोग नहीं करते। विवेक सम्मत क्रिया तो सामान्य तौर पे कहा जाए तो बौद्धिक तार्किक क्रिया या लक्ष्योन्मुख क्रिया जिसको हम कहते हैं वही आती है। इसमें हम मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया को भी रख देते हैं। ठीक है, गैर विवेक सम्मत हैं, उसमें पारंपरिक सामाजिक क्रियाएं हैं और भावनात्मक सामाजिक क्रियाएं। तो ये तो डिवीजन हो गया। ऐसे अगर हम सरल शब्दों में कहें तो इन चारों को हम 4 कैटेगरी में रखते हैं। एक पहली सामाजिक क्रिया का जो प्रकार है हम लोग रख देते हैं परंपरागत सामाजिक क्रिया। ठीक है, ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। अब ये कैसी क्रिया है? आप सभी ने अभी तक जो भी पढ़ा उसमें यही जान पाए कि सामाजिक क्रिया क्या होती है। मैं थोड़ा एक फ्लैशबैक में आपको ले जाता हूँ, चीज़ें आपको पता हो जाए, याद आ जाए, रिकॉल हो जाए। सामाजिक क्रिया अर्थपूर्ण बोध होना चाहिए हर उस सोशल एक्शन में जो दूसरे से प्रभावित होती हैं, यानी कि दूसरे व्यक्ति की एक्शन जो एक्शन है उसके प्रति कोई ना कोई अर्थपूर्ण बोध होना चाहिए। मानव व्यवहार से संबंधित होती हैं और अकेले में की गई कोई क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति उससे प्रभावित ना हो। तो आइए बात करते हैं परंपरागत सामाजिक क्रिया क्या है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ हम इसलिए करते हैं या करते आए हैं, आदत है, अब तो आदत सी हो गई है, ये वाला भाव जब आता है। जैसे
जब हम बाहर पढ़ाई करते हैं और जब कभी घर जाते हैं तो मम्मी के पैर छूते हैं, पापा के पैर छूते हैं, बाबा के पैर छूते हैं, पड़ोसी हैं उनके भी पैर छू लेते हैं। बहुत दिमाग नहीं लगाते कि नहीं भाई पैर छूना ही है इनका। ये परंपरागत सामाजिक क्रिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, पंचायत चुनाव आने वाले हैं, प्रधान प्रत्याशी भी जाके पैर छुएगा। उसकी क्रिया वो परंपरागत सामाजिक क्रिया नहीं है। वो क्या है भी बताएंगे। परंपरागत सामाजिक क्रिया में हम वही रखेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा सोच विचार के नहीं, हम आदतन कोई काम करने लगें, जो परंपराओं से करते आ रहे हैं वो काम करें। बहुत दिमाग नहीं लगाना है उसमें। दूसरी सामाजिक क्रिया कैसी है? भावनात्मक सामाजिक क्रियाएं, जहाँ पे इमोशनल चीज़ें होती हैं। जैसे कोई डांट दे, रोने लगना, किसी पर गुस्सा हो जाए, क्रोधित हो जाना, कोई हंस दे, खुश हो जाना, अंदर से प्रसन्न हो जाना, चेहरे का भाव भंगिमा बदल जाना, मुस्कुरा देना देख करके। तो ये सब क्या है? भावनात्मक सामाजिक क्रियाएं। ऐसे ही एक सब क्रिया है मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया। ये तर्कसंगत मानी जाती है, बहुत तो नहीं, कई बार होती भी है, कई बार नहीं भी होती है। मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया क्या है? ये मूल्यों से प्रभावित होती है। ऐसी क्रियाएं जो किसी न किसी मूल्यों से संबंधित होती हैं। जैसे हम किसी को देखते हैं कि अगर एक बच्चा नदी में डूब रहा है तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं, चिल्लाता है बचाओ बचाओ, या हमने उसको देखा, उस एक्सप्रेशन में भी उसको बचाने की कोशिश किए और नदी में कूद के बचाने लगे। तो ये है मूल्यों से। मूल्य कैसे हैं? अपनी जान जोखिम में डालना सबके बस की बात है क्या? वो भी आधुनिक समाज में अपनी जान जोखिम में वही डाल सकता है जो सामाजिक व्यक्ति हो। लोग 100-200 रुपये के लिए किसी की हत्या कर देते हैं और यहाँ पर दूसरे को बचा रहा है आदमी अपनी जान को जोखिम में डाल करके। तो ये क्या है? मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया। जैसे आग लगी हो, किसी को बचाना, या रोड पे कोई बच्चा जा रहा हो, सामने गाड़ी आ रही हो, उसको खुद जोखिम ले लेना, बचाना उसको। तो इस टाइप के जो एक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं मूल्यात्मक सामाजिक क्रियाएं। जो चौथी क्रिया है, सामाजिक क्रिया है, ये बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है। इसको हम बोलते हैं बौद्धिक तार्किक क्रिया या लक्ष्योन्मुख सामाजिक क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जिसको करने के लिए हम एक साधन का चुनाव करते हैं। बस उस क्रिया में क्या क्या होती है? हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होता है और उसके लिए कोई ना कोई साधन होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई समाज में हमारी इज्जत हो, समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो, हमको पैसा कमाना है, और उसके लिए वो चुनाव लड़ जाता है, तो सरपंच का चुनाव लड़ जाए, सरपंच बनने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी है। इलेक्शन क्या हो गया? यहाँ पर इलेक्शन जो उसका है, पंचायत चुनाव देखे होंगे, तो यहाँ पर कोई गांव चाहता है भाई गांव में हमारी भी इज्जत हो, 4 लोग हमको भी नमस्कार करें, सलाम करें। फिर आदमी क्या करता है? एक निश्चित साधन तय करता है कि हम क्या कैसे हो पाएगा ऐसा। चलो भाई पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, हम सरपंच बन जाएंगे, ठीक है। या कुछ भी बन सकते हैं, हम जो है कोई एग्ज़ाम दे करके कोई अफसर बन सकते हैं, MP MLA बन सकते हैं, ताकि लोग हमको, हमारे फॉलोअर रहें लोगों में, ठीक है। तो कभी कोई काम सुनियोजित तरीके से सोच के कोई एक्शन करना, ठीक है। जब हम कोई सोच के एक्शन करते हैं, बड़े उस माहौल में, बड़े चीज़ों में हम सोचते हैं कि भाई पार्टिकुलर चीज़ें हमको पानी है, उसके लिए हम एक निश्चित लक्ष्य का वो साधन का चुनाव करते हैं और उस साधन से हम वो चीज़ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसा एक्शन है हमारा? ये लक्ष्योन्मुख सामाजिक क्रिया है। ऐसी सामाजिक क्रियाएं जो लक्ष्य की ओर उन्मुख होती हैं और उसके लिए निश्चित साधन का चुनाव करते हैं। अभी हमने परंपरागत सामाजिक क्रिया की बात की थी, तो हमने कहा था कि जो सरपंच पाँच होता है उसको परंपरागत में मत रखना।
अगर वो आदतन कर रहा है तो कोई बात नहीं, चला रहा है, लेकिन वो तो बेचारा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको तो बटरिंग करनी है। वो जानता है, वो अपने साधन है, उसको अपने लिए बना लिया है कि भाई सोच के विवेक अपना इस्तेमाल कर लिया वो वहाँ पर कि भाई विवेक इस्तेमाल करके वो पैर छुएंगे, कुछ हो जाएगा, वोट कर देगा उनको, जिता देगा हमको। तो हालांकि इसको हम तार्किक सामाजिक क्रियाओं में न रखते हुए और परंपरागत में भी नहीं रखेंगे, है तो तार्किक ही, लेकिन अनौपचारिक चीज़ें हैं, ये औपचारिक में नहीं आती कभी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को, जो बौद्धिक तार्किक क्रिया है, लक्षणोन्मुख सामाजिक क्रिया है, उसमें एक निश्चित साधन का चुनाव हम करते हैं। हमारा सामाजिक जो सोशल एक्शन है मैक्स वेबर का, वो 4 सेट बन गए: परंपरागत सामाजिक क्रिया, भावनात्मक सामाजिक क्रिया, मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया, लक्ष्योन्मुख या बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया। 4 एक्शंस हो गए, सोशल एक्शन हो गए मैक्स वेबर के, 4 कैटेगरीज। ठीक है, जानते हैं कि सामाजिक क्रिया के लिए 2 व्यक्ति होनी चाहिए, एक्शन ऐसा ही ना हो, प्रभावित भी होना चाहिए किसी न किसी से। ठीक है, सामाजिक क्रियाओं को लेकर के आगे पार्सन्स ने विचार रखा। जब पार्सन्स वाली कक्षा करेंगे तब बात उस पर करेंगे, और उसी के बाद जो है उन दोनों का एक तुलनात्मक विश्लेषण करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, कई सारी आलोचनाएं हैं, इसकी बहुत सारी सीमाएं हैं। ठीक है, कि कुछ लोग कहते हैं कि मैक्स वेबर ने चेतना को तो महत्व दिया और पूरे व्यक्तिनिष्ठ चेतना को महत्व दिया, एक व्यक्ति की सोच को महत्व दिया कि व्यक्ति सोच की क्रिया करता है, भले ही वो किसी दूसरे की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित हो। तो जैसे सामूहिक, कई बार कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो सामूहिक चेतना के कारण होती हैं, जैसे उस पर वेबर ने बात नहीं की। जैसे भी अचानक हो जाए, गाँव में आ जाए कि कोई बाहर से आवाज़ आए कि भाई बचाओ बचाओ बचाओ, और फिर एक लोगों में सामूहिक चेतना का विकास होता है, एक साथ लोग दौड़ते हैं, वो कैसे आएगा, उसकी वेबर ने बात नहीं की। और बहुत सारी अन्य कई सारी कमियां इसको लेकर के हैं। अगली कक्षा में जब हम पार्सन्स को पढ़ेंगे और पार्सन्स को पढ़ने के बाद दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे, और उसी समय हम बात करेंगे कि मैक्स वेबर के जो सामाजिक क्रिया के सिद्धांत हैं उसमें क्या दोष हैं, क्या गुण हैं, क्या प्रासंगिकता है, और इसका आगे चल करके जो मैक्स वेबर का जो सत्ता का सिद्धांत है उससे क्या संबंध है, और कैसे समाज जो सत्ता का सिद्धांत है उसका जो मैक्स वेबर का जो सत्ता की थ्योरी है उसमें सत्ता का उद्भव कैसे सामाजिक क्रियाओं से होता है, इस पर हम बात करेंगे। चूँकि वीडियोज़ का आज का काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो जिससे उसको समस्याएं होती हैं अपलोडिंग में। तो बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करके कर दें, तो जो भी हमारे नए वीडियोज आएंगे वो आपको मिल जाएंगे। एक आप सबसे अनुरोध है कि हमारे व्याख्यान इसमें अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और लाइक करिए अगर पसंद आ रहा है तो हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा। और दूसरी बात है कि अगर आपके जहन में इससे कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल लिख सकते हैं, तो अगली बार या नई कक्षा में हम उस पर बात करेंगे कि उसका समाधान करने का, या अगर कोई छोटी मोटी समस्या उसमें होगी तो हम आपके कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई भी करने की कोशिश करेंगे। आप उस पर कुछ अन्य सवाल भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसी के साथ आज के व्याख्यान को समाप्त करते हैं, और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।